हेलो, वेलकम टू सीधी बात सीरीज। आज हम एक बहुत सीरियस बात करने जा रहे हैं और ये एक सीधी बात की तरह ही है। अब जो बच्चे 2026 में अटेम्प्ट दे रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी इस वक्त क्या होनी चाहिए, ये बात बहुत सीरियसली समझने की ज़रूरत है। मेरे पिछले 25 साल के एक्सपीरियंस में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो जस्ट पढ़ते रहते हैं, उनके सामने वो या अपने लिए कोई टाइम लाइन या कोई माइलस्टोन्स नहीं फिट करते और जस्ट एक वेग तैयारी करते रहते हैं विदाउट हैविंग अ क्लियर कट व्यू अबाउट देयर ओन प्रिपरेशन इन देयर माइंड। तो अब ये अक्टूबर 2025 का वक्त है। एक तरफ तो वो बच्चे हैं जो मेंस दे चुके हैं और वो इंटरव्यू की तैयारी की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। अब वो बच्चे ऐसे हैं, अब दूसरे बच्चे ऐसे हैं जो लोग 2026 में प्रीलिम देने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इस बात को प्रॉपरली समझने की बहुत ज़रूरत है कि क्या आप अपने को 2026 के प्रीलिम के लिए तैयार मान रहे हो, या क्या आपको लगता है कि तब तक आपकी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि यूपीएससी का जो अटेम्प्ट है, हम ये नहीं मानते कभी भी कि इट इज़ जस्ट फॉर ट्रायल, कि देख लेते हैं, देन विल सी कि व्हाट स्ट्रेटजी हैज़ टू बी फॉलोड। एटलीस्ट ऑन द पीस ऑफ पेपर, एटलीस्ट टेक्निकली यू हैव टू इवेल्युएट योर सेल्फ इन सच अ वे कि यू हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द प्री, नॉट ओनली प्रीलिम, यू हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्लियरिंग मेंस ऑल्सो। तो इसमें मैं आपको 3-4 बातें सीधी बात करना चाहूँगा जिसके बेसिस पे आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको प्रेजेंट स्टेटस ऑफ प्रिपरेशन अपनी इवेल्युएट करना है। आप कुछ भी स्टैंड करते हो प्रीलिम निकालने का, तो इतना समझ लो कि अगर आप पिछले 6-7 महीने से तैयारी कर रहे हो तो कोई चांस बनता है आपका कि हाँ, आप प्री निकाल पाओ। बिकॉज अब 6-7 महीने आपने मेजर सेक्शन जीएस के कर लिए प्रीकम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप टेस्टिंग स्टेज पे आ जाओगे कि चलो अक्टूबर में नहीं तो दिसंबर में आप टेस्ट सीरीज अपने स्टार्ट कर लो प्रॉपरली, और 4-5 महीने की टेस्ट सीरीज दो जिससे आपकी रिवीजन हो और आप प्रीलिम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी रखते हो। तो आपको अपने आप को इस वक्त ये इवेल्युएट करना है कि मेरी स्टेटस ऑफ प्रिपरेशन क्या है। अब इतना समझ लीजिए, वो बच्चे जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या जिन्होंने 2 महीने पहले तैयारी स्टार्ट करी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर द प्री। आपको अपने आप को एक ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट कर लेना है। अब दूसरी सीधी बात क्या है, आपको ये देखना है अपने बारे में कि मैंने मेंस की तैयारी कितनी की है, हाउ मच आई एम प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, वेदर आई एम प्रिपेयरिंग और आई हैव प्रिपेयर्ड ऑप्शनल, और विल आई प्रिपेयर सम पार्ट ऑफ माय ऑप्शनल बाय दिसंबर या जनवरी 2026। अगर आपको लगता नहीं कि आपने ऑप्शनल तैयार किया है, या आपने जीएस के मेंस के सेक्शन का थोड़ा बहुत 50% तक एटलीस्ट सेक्शन तैयार नहीं किया है, तो आप समझ लीजिए क्या मतलब है प्री देने का। अब अगर आपको नहीं मालूम तो बड़ा सरप्राइजिंग है कि आफ्टर प्रीलिम यू गेट ओनली मैक्सिमम 3 months टू अपीयर फॉर मेंस। तो आप समझ लीजिए 3 महीने में क्या ही करोगे आप, बिकॉज एट दैट टाइम यू हैव टू डू करंट अफेयर्स, आपको ऐसे करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो प्रीलिम एग्जाम के बाद ही होती हैं। तो दूसरी बात तो ये हो गई कि क्या आप अपने आप को मेंस के लिए तैयार समझते हो। तो अगर इस वक्त आपकी प्लानिंग इस तरह से नहीं है कि हाँ, यू विल बी एबल टू अपीयर फॉर मेंस इन मीनिंगफुल वे, तो कोई मतलब नहीं है प्रीलिम देने का। तो ये सेकंड सीधी बात है। शायद आपको टेंशन दे बात, ये स्ट्रेस दे, लेकिन इसको फेस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों आपको लीड करता है मेरी तीसरी सीधी बात पे कि इन केस आप अपने आप को अगर ठीक नहीं समझते, इफ यू डोंट फील दैट आई एम फिट फॉर अपीयरिंग इन 2026, तो आपको 27 के लिए प्रिपेयर करना है। द वे यू आर प्रिपेयरिंग नाउ विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द 2027 अटेम्प्ट नाउ। अगर आप 27 का अटेम्प्ट अभी रख लेते हो अपना, तो अब आपकी प्रिपरेशन जो टारगेट्स हैं वो बहुत डिफरेंट होंगे। डेफिनेटली जो 2027 के अटेम्प्ट की बात है मैं अगले वीडियो में करूंगा, बट लेकिन जो 2026 में देने वाले हैं उनको ये समझना है कि इन 3 बातों पे उनको अपने आप को इवेल्युएट करना है। अच्छा, एक और सीधी बात ये है कि मेरी इस बात से आपको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। ये जरूरत नहीं है कि आप तैयारी छोड़ के 2027 की सोचने लग जाएं, बट इतना जरूर है कि आपको अपने आप को उस तरह से अलाइन करना है सो दैट कि प्रीलिम आपका मीनिंगफुल हो और मेंस आप 3 महीने के टाइम ड्यूरेशन के अंदर कवर कर पाएं। अगर आपको लगता है कि आप ये कर पाओगे, देन देर इज़ नो हार्म इन अपियरिंग फॉर प्रीलिम, राइट। तो बेस्ट तो ये रहता है कि आपके आसपास कोई भी आपका जो मेंटर है या जो टीचर है, या आप अपने आप भी अपने आप को एक टेक्निकली इवेल्युएट करें। इसमें कोई खराब बात नहीं है ना। एक एक्सपीरियंस व्यक्ति आपको ज़्यादा बेटर सलाह दे सकता है कि वेदर आपकी सिचुएशन इस वक्त क्या है। तो लेकिन अपनी तैयारी के अंदर माइलस्टोन्स एस्टेब्लिश करने, अपनी तैयारी के अंदर एक टाइमलाइंस बनानी बेहद ज़रूरी है अगर आप सोचते हैं कि आप इस एग्ज़ाम के चक्रव्यूह से बाहर आ पाओगे, है ना। नहीं तो इन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रीलिम मेंस के चक्रव्यूह में फंस के रह जाते हैं, कभी भी तैयारी उनकी प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाती। तो आज की सीधी बात में इतना ही। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, आप
नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर। मेरा मकसद सिर्फ आपको एक वन वे लेक्चर देना नहीं है, आपके डाउट क्लियर करना भी है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे हमारी नेक्स्ट सीधी बात का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, ठीक है ना। और अपने पिछले सीधी बात देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को देखें। और ये बातें जो मैं कर रहा हूँ आपको सीधी बात, ये बहुत स्ट्रेट टॉक है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये आप अप्रिशिएट कर पाओगे। ना ही मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ, मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई बात कह रहा हूँ कि ये करो वो करो। मैं आपको सिर्फ अपने आप को ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट करने के लिए कह रहा हूँ, बिकॉज एवरी फेलियर लीव्स अ स्कार इन योर माइंड। और हम जब प्ले ही फेलियर के लिए कर रहे हैं तो हम क्यों दें उसको, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा कोई कहता है कि दे के देख लो देखी जाएगी, तो आपको ये समझना है कि इसके लिए मॉक टेस्ट सीरीज बहुत अवेलेबल है, वो दे के देख लो, पता लग जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नए सीधी बात के साथ।